हेलो 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 एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 432 अनुपात 612 है। इस पर लाभ प्रतिशत 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें। लागत मूल्य यानी कि क्या दिया गया है, सीपी दिया गया है, और विक्रय मूल्य यानी कि क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है। इस दोनों का अनुपात देखो तो कितना है, 432 अनुपात कितना है, 612। 4 से ये दोनों कट रहा है, 4 से काटेंगे तो एक बार में, ठीक है, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 108 बार में, ठीक है, ये कटेगा 4 से एक बार में, ठीक है, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, ये कट जाएगा आपका 12 12 नामा, ठीक है, और ये हो जाएगा 17 नामा 153, ठीक है। तो कितना आ गया, 12 अनुपात 17 आ गया। तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, ये आपका क्रय मूल्य है, सीपी यानी क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य है 17। तो ये इससे कितना अधिक है, 5 अधिक है, ठीक है, 5 अधिक है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 12। लाभ प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो क्रय मूल्य को बेस मानकर निकालते हैं, ठीक है। तो ये सीपी हो गया 12। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना क्या करेंगे, 100%, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी 25 पंचे 125, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, 3%। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौके 12, और फिर 3 एका 3, 41 दशमलव कुछ आएगा, तो 41.66% एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए नंबर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 850 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि 850 वस्तुओं का जो सीपी है, ठीक है, तो 850 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, 800 गुना 50, और क्या बोला जा रहा है, 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 595 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 595 वस्तु यानी कि 595 एसपी, ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अब क्या पूछा जा रहा है, लाभ या हानि। तो सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेते हैं पहले। तो ये कटेगा किससे, ये कट जाएगा आपका 17 पचे 85, 170 बार में, ठीक है, ये कट जा रहा है आपका 5 से काटेंगे तो 5 एका 5, उसके बाद हो जाएगा 5 एका 5, 5 एका 5 4, 5 नमा 139, ये कट जाएगा आपको 17 सत्ते, ठीक है, 17 सत्ते 119, और ये हो जाएगा 10 गुना 70, यानी कि सीपी इधर रहने देंगे, ठीक है, और एसपी ये जो है आपका इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा एसपी, और यहाँ 7 है पहले से तो 7 ये वाला 7 रहने देंगे, और ये 10 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा इधर। तो यानी सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो गया, 10 अनुपात 7। तो देखो सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो गया, 7 अनुपात 10, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, और ये क्या हो गया आपका, एसपी हो गया। तो इस दोनों का अनुपात कितना हो गया, 7 अनुपात 10, यानी 7 में खरीद रहा है तो 10 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, और कितने पर हो रहा है, 7 पर हो रहा है, तो 3/7 गुना 100%, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/100, या फिर डायरेक्ट हम कर सकते थे, 300 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, 300/7%। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28 का 8, बाकी रहा 7 चौक 28, बाकी रहा 2, 7 दूनी 14, यानी कि 42 दशमलव कुछ आएगा, तो 42 दशमलव एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर। 30 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 20% है तो x का मान है। क्या बोला जा रहा है, लाभ कितना है, 20% है, 20% लाभ का यानी +20%, ठीक है। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अब क्या बोला जा रहा है, 30 वस्तुओं का जो लागत मूल्य, ठीक है, कितने वस्तुओं का, 30 वस्तुओं का लागत मूल्य, अगर 20% का लाभ हो रहा है तो एक बात ध्यान में रखना है कि सीपी और
एसपी का अनुपात कितना होगा। तो लाभ हो रहा है 20%, तो नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है। तो 5 रुपया अगर सीपी है, ठीक है, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी एसपी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, 30 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि सीपी 5 है तो 30 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 30 × 5, ठीक है। और एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, यानी कि एक्स वस्तु का, एक वस्तु का 6 है तो एक्स वस्तु का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये दोनों क्या है, समान है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 = 30, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। y वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। यदि अर्जित लाभ 44% है तो y का मान ज्ञात कीजिए। 44% लाभ हो रहा है, यानी कि +44%, तो 44% का मतलब कितना हो जाएगा, 44/100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 22/50, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। 11 चौके 44, 25 चौके 100 भी काट सकते हैं, अभी पहले रहने देते हैं। तो वाई बस, यानी कि ये जो लाभ हो रहा है कितना हो रहा है, 44 का हो रहा है। तो यानी कि अगर सीपी आपका और एसपी का अनुपात देखा जाए तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, क्योंकि लाभ जो निकाला जाता है वो किस पे, 100 मान के, ठीक है। यहाँ 100 लाभ जो होगा ये नीचे वाला हो जाएगा, और ये सॉरी, क्रय मूल्य नीचे वाला और ऊपर वाला लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो 100 अगर सीपी है, ठीक है, क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, अगर 44 का लाभ हो रहा है तो 144 में बेचा होगा तो ही ना 44 का लाभ हो रहा होगा, ठीक है। तो 100 + 44 यानी 144 हो गया, ठीक है। अब देखो तो क्या बोला जा रहा है, वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 144 एसपी है, तो वाई वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वाई गुना 144। 540 वस्तुओं के लागत मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य जो है 100 है, तो 540 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 540 × 100, ठीक है। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8 से ये कट जाएगा, 8 है एका 8, 6 अठी अठी 64, 8 8 44 से, और ये हो जाएगा 8 8 6 48, सॉरी सॉरी, 8 से काटेंगे तो 8 6 48, सॉरी 18, 18 से ही कट जा रहा था, 1 सेकेंड। ये हो जाएगा 18 अठे 144, ये हो जाएगा आपका 18 तिया 54, यानी कि 540 है तो 18 × 30 करेंगे तो 540 आ जाएगा। अब देखो तो और कुछ कट रहा है, और कटेगा अभी आपका, अगर और काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, ये हो जाएगा 25 चौके 100, और ये कट जाएगा 2 से 15 बार में, ठीक है। तो y का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 25 × 15, यानी कि 25 × 15, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में देखो तो 25 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा आपका वो क्या होगा, 5 होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 375। क्लियर है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का 72%, ठीक है। क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, ठीक है। क्रय मूल्य यानी कि क्या हो गया, सीपी, और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। विक्रय क्रय मूल्य जो है आपका वो विक्रय मूल्य का 72% है। अगर एसपी हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है, तो क्रय मूल्य का 72% विक्रय मूल्य का 72% क्रय मूल्य, यानी एसपी का 72%, 100 का 72% कितना हो जाएगा, 72, 72 ही क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, यानी कि सीपी हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, तो लाभ कितना हो जाएगा, देखो तो 72 से ये कितना अधिक है, +28, 28 अधिक है, ठीक है, बटे क्रय मूल्य को बेस मानकर लाभ निकालते हैं, तो बटे कितना हो जाएगा, 72 गुने कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 7 चौक 28,
7 चौक 28, ये कट जाएगा 4 से, 4 एका 4, 18 चौके 72। अब और कटेगा। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 50 दूनी 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 यानी 350 बटे हो जाएगा 9%। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 बचा 8, 80, 9 आठे 72 यानी 38 पॉइंट कुछ आएगा। 38 पॉइंट देखो तो एक ही ऑप्शन में है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य से कितना है, 16% कम है। क्रय मूल्य यानी कि सीपी और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है, क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है। ठीक है, तो अगर हम 16% कम है तो 16% कम का मतलब कितना होता है, 4/25। 4 बटे कितना होता है, 25 होता है। एक तो 100 मान के इसको 100 मानते, फिर ये 16 कम हो जाता, तो ये कितना हो जाता, 84 हो जाता। ठीक है, तो वैसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, या दूसरा तरीका अगर लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 16% कम है यानी कि -4, 4/25 है, 1/25 4%, तो 4/25 कितना हो जाएगा, 16%। ठीक है, तो अगर विक्रय मूल्य से यानी कि विक्रय मूल्य नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एसपी, और ये क्या हो जाएगा आपका कम। ठीक है, कितना कम है, तो अगर एसपी आपका 25 है तो सीपी इससे का 4%। ठीक है, तो 25 का 16% ही 4 होता है, तो 4 कम है यानी ये कितना हो गया, 21 हो गया। तो दोनों का रेशियो कितना आ गया, 21:25 आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, लाभ या हानि। 21 सीपी है, 25 एसपी है, यानी 21 रुपया, 21 में खरीद रहा है, 25 में बेच रहा है, तो लाभ ही हो रहा होगा। कितने का लाभ हो रहा है, 4 का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, 21 पर, तो 4/21। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो 100%, तो ये कितना हो गया, 400/21%। इसको भाग देंगे तो कितने बार में, एक बार में। ठीक है, एक बार में लाभ, यहाँ देखो प्लस दे रहा है, ये लाभ ही होगा, हानि वाला तो आंसर होगा नहीं, जब भी होगा लाभ ही होगा। ठीक है, तो अब देखो तो एक हो गया 21, फिर यहाँ बचेगा 19, 90, 190 यानी कि 9 बार में जाएगा। ठीक है, लगभग 9 बार में जाएगा 19, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। 16 बार में तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए क्या हो गया, 19% आंसर हो गया। क्लियर है लाभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ की गणना करें। क्या बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य, किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का 2/7 है। कितना है, 2/7 है। ठीक है, तो 2/7 क्या है, विक्रय मूल्य का, यानी कि अगर ये नीचे वाला क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि एसपी, नीचे वाला क्या हो गया, एसपी। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया आपका लाभ यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अब 2 रुपया, 2 लाभ हो रहा है और 7 पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो निकालो। सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 7 एसपी है। ठीक है, तो 7 में अगर बेच रहे हैं, 2 का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना होगा, 5 होगा, तो ही ना 2 का लाभ होगा तो 7 में बेचेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से लाभ प्रतिशत बोला जा रहा है, तो ये कितना लाभ होगा, देखो तो 2 का लाभ होगा, कितने पर होगा, 5 पर होगा, तो ये हो जाएगा 2/5 गुना 100%। 5 से काटेंगे कितने बार में, 20 बार में, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40%। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि अनुभा ने अपना स्कूटर इतने रुपये में बेचा जिसमें विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, 1/6 विक्रय मूल्य का।
ठीक है। तो यानी कि 1/6 अगर विक्रय मूल्य का 1/6, तो 6 क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य यानी एसपी हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है। तो सीपी और एसपी का निकालते हैं रेशियो। तो ये सीपी हो गया, ये एसपी। ठीक है। तो एसपी कितना है, 6 है। 6 अगर एसपी है और 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो यानी कितना में खरीदा गया होगा, 5 में खरीदा गया होगा। 5 में खरीदा गया होगा तो ना 6 में बेचने के बाद 1 का लाभ हो रहा होगा। ठीक है। तो अब क्या पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत। तो कितने का लाभ हो रहा है, देखो तो 1 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है। ठीक है। और इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना क्या करेंगे, 100%। तो ये क्या हो जाएगा, 20%। 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार में, 20 बार में। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना है। एक वस्तु को बेचकर कितना लाभ कमाता है, 30%। ठीक है। तो यानी कि 30% लाभ अगर कमा रहा है, ठीक है, 30% लाभ कमा रहा है, तो 30% का वैल्यू कितना होता है, 3/10। 30% का वैल्यू कितना होता है, 3/10। ठीक है। और यही क्या बोला जा रहा है कि इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना किया जाए, यानी लाभ या हानि का जो गणना किया जाता है वो किस पर, क्रय मूल्य पर गणना किया जाता है, लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य पर गणना करने। तो यानी कि 3/10 क्या हो गया आपका, ये 3 क्या हो गया आपका लाभ हो गया। ठीक है, लाभ हो गया। और ये 10 जो हो गया वो आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी हो गया। ठीक है। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो तो ध्यान से। 10 अगर क्या है आपका, 10 सीपी है, ठीक है, क्रय मूल्य है, और लाभ 3 का हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यानी 10/13 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, देखो तो 3 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है, यदि विक्रय मूल्य पर गणना किया जाए, ये किस पर गणना करना है आपको, विक्रय मूल्य पर। अभी जो कर रहे थे आप, किस पर गणना कर रहे थे, वो क्रय मूल्य पर गणना कर रहे थे। ठीक है। तो अभी हम जो करेंगे किस पर गणना करेंगे, क्रय मूल्य पर। ठीक, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य पर करेंगे तो लाभ कितना हो रहा है, 3 का। ठीक है। और किस पर गणना करना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, एसपी। एसपी कितना है, 13, गुने कितना हो जाएगा, 100%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 300/13, 300/13 हो जाएगा। 300/13 को भिन्न में बदलेंगे, 300/13, 300/13 होगा तो 13×2 = 26। ठीक है। तो बचेगा 4, 40, 13×3 = 39, 23 पॉइंट कुछ आएगा, देखो तो 23 पॉइंट कुछ एक में ही ऑप्शन सी नंबर में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। ठीक है। किस पर गणना कर रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। यदि उसका लाभ 6.25% है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ का जो गणना करना है वो क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर गणना करना है, और अभी जो आपको दिया गया है वो एसपी पर गणना, विक्रय मूल्य पर गणना करके दिया है। ठीक है। तो ये 6.25% का लाभ हो रहा है, तो इसका भिन्न 6.25 का मतलब कितना होता है, 1/16। ठीक है। 6.25% का मतलब कितना होता है, 1/16। ठीक है। तो आपका ये देखो यहाँ ध्यान से कि विक्रय मूल्य पर गणना किया जा रहा है, यानी कि ये जो 16 हो गया ये आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हो गया। ठीक है। 16 जो हो गया आपका विक्रय मूल्य यानी एसपी हो गया, और ये एक का जो ये क्या हो गया आपका लाभ हो गया। ठीक है। एक जो हो गया वो लाभ हो गया। अब आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकालो। ये सीपी हो गया, ये एसपी। ठीक है। तो एसपी अगर 16 है और 1 का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 ही होगा ना, 15 में खरीदा होगा, 16 में बेच रहा होगा, तो ही ना 1 का लाभ हो रहा होगा। अब आपको क्या करना है, वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। तो वास्तविक लाभ के लिए क्या करते हैं, 15 से देखो तो सीपी से एसपी कितना अधिक है, 1 अधिक है। और किससे, सीपी को बेस मानते हैं वास्तविक के लिए, सीपी को। तो ये 1/15, और 1/15 का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1/15 का कितना होता है, 6.2/3। ठीक है। 1/15 कितना होता है, 6.2/3%। ठीक है। या अगर आप निकालना चाहते हैं तो 1/15 गुने कितना हो जाएगा, 100
प्रतिशत हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3×5 = 15, ये हो जाएगा 20×3 = 60, ठीक है, सॉरी 20×5 = 100, तो ये कितना आ गया 20/3%। इसको भाग देंगे तो कितने बार में, 3×6 = 18, बचेगा 2/3%, ठीक है, तो 6.2/3% आ गया आंसर। कौन सा हो जाएगा आंसर, आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ का प्रतिशत 42.6/7% है, तो क्रय मूल्य पर परिकलित लाभ का प्रतिशत होगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ, विक्रय मूल्य पर परिकलित यानी कि गणना जो किया गया है किस पर किया गया है, विक्रय मूल्य पर। तो यहाँ देखो तो क्या दिया है 42.6/7, ठीक है, 42 पूर्णांक कितना दिया है 6/7। तो एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि 7 देख के, यहाँ देखो ये वाला जो 7 है इससे देख के कुछ दिमाग में आ रहा है कि 14.2/7, ठीक है, 14.2/7% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/7 होता है, ठीक है। 14.2/7% का वैल्यू कितना होता है 1/7। देखो तो यहाँ 3 से गुना किया गया है, 14×3 = 42, 3×2 = 6, ठीक है, कितना 42, तो 3 से गुना किया है तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3/7, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है, लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये किस पर गणना किया गया है, विक्रय मूल्य पर, ठीक है, तो यानी ये 7 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, ये 3 क्या हो गया आपका लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य पर परिकलित लाभ, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, ठीक है। तो सीपी और एसपी कितना है 7 है, और 3 का लाभ हो रहा है तो सीपी कितना होगा 4 होगा, 4 में खरीदा होगा 7 में बेच रहा होगा तो ही ना 3 का लाभ हो रहा होगा, ठीक है। तो अब ये 4 से कितना अधिक है 7, 3 अधिक है, ठीक है, 3 का लाभ हो रहा है, बटे किस पर हो रहा है 4 पर, गुने कितना हो जाएगा 100%। 4 से इसको काटेंगे कितने बार में 25 बार में, यानी कि 25 दिया कितना हो गया 75%, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया सी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% का हानि है, ठीक है, विक्रय मूल्य पर 13.33% का हानि है, तो वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। 13 हानि हो रहा है तो यानी कि माइनस हो जाएगा, और 13.33% का कितना होता है फ्रैक्शन में मान, 13.33 का कितना होता है -2/5 हो जाएगा। 13.33% का कितना होता है 2/5, और हानि हो रहा है तो माइनस लगा दिए। तो अब किस पर बोल रहा है, विक्रय मूल्य पर, किस पर हो रहा है विक्रय मूल्य, यानी कि ये 5 जो है आपका वो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हो गया। अब सीपी और एसपी का रेशियो देखते हैं, सीपी और एसपी का, एसपी कितना दिया है देखो तो 5 दिया है, ठीक है, और 2 का हानि हो रहा है, 2 का हानि हो रहा है तो 5, अगर 5 में बेच रहा है 2 का हानि हो रहा है तो कितना में खरीदा होगा 7 में खरीदा होगा तो ही ना 5 में बेचने के बाद 2 का हानि हो रहा होगा, ठीक है। तो वास्तविक हानि निकालने के लिए किसके किससे किससे निकालते हैं, क्रय मूल्य यानी सीपी से, ये कितना कम है -2, ठीक है, 2 कम है, बटे किससे 7 से, ठीक है, और गुना कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। तो दो ये 200 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, या 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 13.33%, सॉरी 2/15 होता है, सॉरी सॉरी 2/5 तो कुछ और होता है, 2/5 तो 40% हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो ये 15 अगर एसपी है, ठीक है, ध्यान से 15 अगर एसपी है, ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2/17 हो जाएगा, ठीक है, 2/17 गुना 100 यानी 200/17 हो जाएगा। तो 200/17 को 17 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 17×1 = 17, उसके बाद बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 17 फिर से एक बार में ही जाएगा यानी कि 11.11 इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, तो 11 फिर वहां से बचेगा आपका कितना 19 बचेगा, ठीक है, तो पॉइंट देंगे तो 90, 17 छक्की 2 तल से 17, 1 सेकेंड 200 है ना, ठीक है, तो 17×1 = 17, बचेगा 3,
30 हो जाएगा, 17 एका 17, फिर बचेगा 13, 130, फिर हो जाएगा 17 सत्ते 119, यानी कि 1.11.7 कुछ आएगा, तो 11.7 यही है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। क्लियर है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है, वास्तविक लाभ कितना है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2800 है, विक्रय मूल्य के रूप में लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ आपको ज्ञात करना है। 20% का मतलब कितना होता है? और लाभ है तो प्लस हो जाएगा, तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, ठीक है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, और ये किस पर है? विक्रय मूल्य पर है, ठीक है। विक्रय मूल्य के प्रतिशत, यानी ये 5 जो है आपका, ये क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी हो गया, ठीक है। तो अब सीपी और एसपी का रेशियो देखते हैं, सीपी और एसपी। तो सीपी और एसपी, एसपी कितना है? 5 है, और एक का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? एक का लाभ हो रहा है, तो एस सीपी कितना होगा आपका? 4 होगा, ठीक है। एसपी अगर 5 है और एक का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना होगा? 4 होगा। अब देखो तो ध्यान से देखो, यहाँ देखो तो सीपी जो है आपका कितना है? 4 है, और यहाँ देखो क्रय मूल्य कितना है? 2800 है, यानी कि इसी 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है? 2800 है, ठीक है। 4 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2800, यानी कि कितने गुने? 7 गुने, 700 गुने, ठीक है। 700 गुना ही हो रहा है ना। तो एसपी कितना हो जाएगा देखो तो, और सॉरी प्रॉफिट, वास्तविक लाभ ही ज्ञात करना है ना। तो लाभ कितना हो रहा है? 1 यूनिट ही हो रहा है ना। लाभ कितना हो रहा है? 1 यूनिट हो रहा है, 4 से 5 में, यानी 1 यूनिट लाभ हो रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। रमेश 1275 रुपये में एक बैग खरीदा, इसे 15% के लाभ पर बेचा, लेकिन बिक्री मूल्य पर गणना की, बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें भी 12-15% के लाभ पर बेचा, ठीक है, लेकिन गणना किस पर कर रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो 15% का मतलब कितना होता है? 3/20, ठीक है। 15% का मतलब कितना होता है? 3/20, सॉरी 5% होता है 1/20, ठीक है। तो 15% कितना हो जाएगा? 3/20, 3 गुना हो रहा है, ठीक है। तो आपका 3 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ठीक है। और ये किस पर गणना कर रहा है? बिक्री मूल्य पर, यानी कि ये 20 जो है आपका वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी हो गया, ठीक है। तो अब देखो तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी, सीपी कितना यूनिट हो जाएगा? 20, अगर 20 में बेच रहा है और 3 का लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितना होगा? 17 में खरीदा होगा, ठीक है। 17 यूनिट आ रहा है सीपी। और देखो तो रमेश इतना रुपये में बैग खरीदा, कितना में खरीदा? 12,1275 में, यानी यही 17 यूनिट का जो मान है वो कितना है? 1275 है। ये कितना गुना हो रहा है देखो तो? 17, 17 7 से 119, फिर बच जाएगा 8, 17 पचे 85, यानी 75 गुना। अब देखो क्या पूछा जा रहा है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एसपी आपका कितना है? 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट को भी 75 से गुना करेंगे, ठीक है। गुना कितना से करेंगे? 75 से। 75 दूनी कितना हो जाएगा? 150, और 0 एक आ जाएगा, तो यानी 1500 हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस ने अपना फोन 15,500 में बेचा, जिसे उसने 12,000 रुपये में खरीदा था, उसका प्रतिशत लाभ क्या था? फोन कितना में बेचा? 15,500 में, ठीक है, और उसने खरीदा कितना था? 12,000 में, यानी कि सीपी और एसपी। यही कितना में खरीदा था? सीपी यानी क्रय मूल्य, कितना में खरीदा था? 12,000 में, ठीक है। 12,000 में खरीदा था, बेचा कितना? 15,500 में, ठीक है। तो ये एसपी हो गया 15,500, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो खत्म हो गया, ये कट जाएगा आपका। 120 है तो किससे कटेगा? 24 पंचे, सॉरी 24 पंचे 120, ठीक है। 24 पंचे और 31 पंचे कितना हो जाएगा? 155, यानी कि 24:31 हो गया। अब देखो तो कितने का लाभ हो रहा है? 24 से कितने का लाभ हो रहा है? 7 का,
7 का लाभ हो रहा है और किस पर हो रहा है, 24 पर हो रहा है। ठीक है, तो 7/24 गुने कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, हाँ हाँ, इसको काटते हैं, 6 चौके 24 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, तो 25 सते कितना हो जाएगा, 175। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, 6%। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12। अगर डायरेक्ट हम देखते हैं तो ये अगर 180 रहता तो 6 तिया 18। ठीक है, तो यानी 30% से हल्का सा कम आएगा, तो 30% से हल्का कम क्या है, 29%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, ऐसे अगर करने जाएंगे तो 6 6 दूनी 12। ठीक है, 5 बचेगा, 55 हो जाएगा, तो 6 9 54। ठीक है, तो 29 दशमलव कुछ आ रहा है, 29.1 में ही है, तो वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, रमेश 28,500 में एक वाटर कूलर खरीदता है और उसे 24,800 रुपये में बेचता है। उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य यानी कि सीपी और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है, कितना में खरीद रहा है, 28,500 में, 28,500 में खरीद रहा है, कितना में बेच रहा है, 24,800 में बेच रहा है। ठीक है, तो इस दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब और कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो इससे देखो तो ये कितना कम है। ठीक है, ये कम हो रहा है तो हानि होगा। ठीक है, क्या होगा, हानि होगा। कितना हानि होगा, 285 में खरीद रहा है और 248 में बेच रहा है, तो कितने का हानि होगा, 37 का हानि होगा। ठीक है, 285 में से 248 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, तो 37 का हानि हो रहा है, कितने किस पर हो रहा है, 285 पर। ठीक है, और इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे, तो इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100, ये कट जाएगा, 5×25 5 सते, तो ये हो जाएगा आपका 20 × 37 दूनी कितना होता है, 74, यानी 744 बटे कितना हो जाएगा, 57%। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो 57 से एक बार में जाएगा। ठीक है, 57 से, तो 74 में से 57 गया तो 14×3 = 17, यानी 170। तो ये आपका 170 बचेगा, तो 3 बार अगर रहता तो 57 तिया कितना होगा, 171। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, एक बार हम भाग देकर दिखा रहे हैं, 57 × 740। ठीक है, तो अगर इसको एक बार में भाग दिए तो 57 बार में, एक बार में 57 गया तो यहाँ बचेगा कितना, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 117, ये 0। ठीक है, अगर हम यहाँ 71 रहता, ठीक है, तो 3 बार में ये 100 171 आपका कट जाता। ठीक है, 3 बार में ये 171 खत्म हो जाता, तो 13, यहाँ 171 आता तो, लेकिन यहाँ कम है, तो 13 से हल्का सा छोटा आएगा आंसर, तो 13 से हल्का से छोटा कौन सा है, ये 12.98, यानी ए नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बक्सा 350 की हानि पर 4,650 में बेचा गया, ठीक है, तो प्रतिशत हानि बराबर है। यदि बोल रहा है कि एक बक्सा कितने पर बेचा गया, 350 की हानि पर 4,650 में बेचा गया। तो अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि हानि कितना हो रहा है, 350 हो रहा है। ठीक है, और हानि जो निकालते हैं हम लोग वो किस पर निकालते हैं, हानि प्रतिशत जो निकालेंगे क्रय मूल्य को आधार मानकर निकालते हैं। तो हानि कितना हो रहा है, 350 का। ठीक है, हानि कितना हो रहा है, 350 का, तो क्रय मूल्य कितना होगा, देखो तो इतना में बेच रहा है। ठीक है, 4,650 में बेच रहा है और इतना का हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है, तो यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य जोड़ हानि। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य जोड़ हानि। ऐसे भी ध्यान में रखो कि अगर हम 10 रुपये में बेच रहे हैं और 2 का हानि हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि 12 में खरीदे होंगे, यही ना होगा, 10 को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ के जो आएगा वही हो गया, यानी 10 रुपया में खरीद रहे हैं, 2 का अगर हानि हो रहा है तो यानी कि कितने में खरीदे होंगे, 12 में खरीदे होंगे। तो उसी तरह से 350 का हानि हो रहा है, 4,650 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 4,650 में 350 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 5,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5,000। क्रय मूल्य कितना हो गया, 5,000 गुने
100%। ठीक है, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 50 से कितने बार में, 7 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 7%। ठीक है, 7% हानि होगा। नेक्स्ट है, रमेश चंद्र ने 18 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 360 बल्ब खरीदे। हालांकि 20 बल्ब खराब हो गए, उन्हें फेंकना पड़ा। ठीक है, 20 बल्ब फेंक दिया। शेष को 20 रुपया प्रत्येक पर बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहला बात देखो, तो बल्ब जो खरीद रहा है वो कितने में खरीद रहा है, 18 रुपया प्रत्येक के हिसाब से 360 बल्ब खरीद रहा है। यानी कि क्रय मूल्य जो है, सीपी जो है उसका, वो कितना है, 18 रुपया प्रत्येक के हिसाब से 360 बल्ब, यानी कि 18 गुने 360 होगा। ठीक है, और देखो तो अठा अगर लाभ देखा जाए, 18 रुपया में खरीद रहा है और 20 रुपया में बेच रहा है, यानी कि एक बल्ब पर जो लाभ हो रहा है वो कितने का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। एक बल्ब पर लाभ जो हो रहा है, एक एक बल्ब पर लाभ। ठीक है, एक बल्ब पर कितने का लाभ हो रहा है, देखो तो 18 में खरीद रहा है, 20 में बेच रहा है, यानी कि कितने का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। ठीक है, एक बल्ब पर कितने का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। अब टोटल अगर लाभ निकाला जाए, ठीक है, टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट अगर निकालते हैं, ठीक है, तो देखो टोटल अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कितना बल्ब फेंक रहे हैं, 20 बल्ब फेंक रहे हैं। ठीक है, 20 बल्ब फेंक रहे हैं 18 के रेट वाला, यानी कि ये लाभ जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना, 20 बल्ब गुने 18। ठीक है, 20 बल्ब जो फेंके 18 के रेट वाला ही फेंके ना। ठीक है, तो ये माइनस भी इतना हो गया। अब देखो तो कितना लाभ हो रहा है, 20 बल्ब, 360 बल्ब था, उसमें से 20 बल्ब फेंक दिए, तो आप जो बेचोगे कितना बल्ब बेचोगे, 340। 360 में से 20 बल्ब अगर आप फेंक दिए, ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 20, यानी कि 340 बल्ब आप क्या करोगे, बेचोगे। कितने के रेट से बेचोगे, 20 के रेट से बेचोगे। ठीक है, तो इस दोनों, ये टोटल क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, टोटल इतना में बेचोगे, ठीक है, उसमें से इतना का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतना क्या किया हम, फेंक दिए। तो इसको जो टोटल करेंगे तो ये 18 दूनी 36, 360 हो गया माइनस में, और प्लस में कितना हो जाएगा, 34 दूनी 30 दूनी 60, 68। ठीक है, 6800 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 6800 में से 360 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक बल्ब पर कितना लाभ हो रहा था, सॉरी सॉरी, ये पूरा नहीं निकालना है। ठीक है, एक बल्ब पर देखो तो कितने का लाभ हो रहा है, 2 का। ठीक है, एक बल्ब पर कितने, लाभ या हानि ही पूछा जा रहा है ना आपसे, लाभ या हानि पूछा जा रहा है, तो एक ही बल्ब का निकालो, तो 340 गुने 2 हो जाएगा। एक बल्ब पर कितना लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है, यानी कि एक बल्ब पर कितना, 340 गुने 2 हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 680 हो जाएगा। 340 गुना 2 करेंगे तो 680। इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 320 रुपया क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लॉस तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो लाभ कितना हो रहा है, 320 का, और कितना पर क्रय मूल्य जो है आपको कितना पर हो रहा है, ये हो जाएगा 18 गुने 360, और प्रतिशत निकालने बोल रहा है तो 100%। ठीक है, तो ये एक जीरो खत्म हो गया। और अब कट जाएगा इसमें, ये हो जाएगा, ये 9 चौके 36, ये हो जाएगा 80 चौके 320। ठीक है, और कटेगा, हाँ कटेगा अभी, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा कितना, 400। ठीक है, 80 पंचे 400, बटे कितना हो जाएगा, 9 नमा 81। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 81 से कितने बार में जाएगा ये, नीचे तो 81 ही आएगा, सब में उसी तरह से है। ठीक है, तो 81, 8 चौके 32, 4 300, तो 4 बार में जाएगा।
ठीक है, 4 बार में जाएगा, 4 का 4, 8 चौके 32, 324 हो गया। 324 उसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 76, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 76/81%। ठीक है, यहाँ प्रतिशत, तो ये हो गया 4 पूर्णांक 76/81%, यानी ऑप्शन सी नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी आरएस 5,000 में एक मशीन खरीदता है। ठीक है, एक आदमी कितने में मशीन खरीदता है, 5,000 में एक मशीन खरीदता है। 1 वर्ष के बाद वह इसे 6,000 में बेचता है। 2 वर्ष बाद फिर उसी मशीन को 8,000 में खरीदता है और 10,000 में बेचता है। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सीपी कितना है। सीपी पहले देखो तो, क्रय मूल्य डायरेक्ट इसका निकालेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ 5,000 में खरीदा, फिर कितना में खरीदा, 8,000 में। ठीक है, तो यानी सीपी कितना हो गया, 13,000 हो गया, 8 5 13,000। ठीक है, और एसपी देखो तो कितना हो रहा है, पहले कितना में बेचा था, 6,000 में, फिर कितने में बेचा, 10,000 में, यानी कि कितना हज़ार में, 16,000 में। ठीक है, तो देखो तो कितने का लाभ हो रहा है, 3,000 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 3,000 का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 3,000 बटे कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि 13,000। ठीक है, गुने कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो इसका जीरो खत्म हो गया, ये 300/13 हो जाएगा। ठीक है, 300 बटे कितना हो जाएगा, 13%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बचेगा, 40, 13 तिया 39, 23 पॉइंट कुछ आएगा, तो 23 पॉइंट एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु 384 में खरीदा, उसे 576 में बेचा, और बी ने एक अन्य वस्तु 1,254 में खरीदा और उसे 1,672 में बेच दी। ए के लाभ प्रतिशत का बी के लाभ प्रतिशत से अनुपात ज्ञात क्या होगा। ठीक है, दोनों के लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से, ये ए रहा, ठीक है, और ये बी रहा। ठीक है, दोनों के लाभ प्रतिशत का अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले लाभ देख लेते हैं। 384 में खरीद रहा है, 576 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 576 में से 384 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 17 9। ठीक है, 92 यानी 192 192 का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने पर हो रहा है, 384 पर। ठीक है, 384, और प्रतिशत निकालना है तो 100%। ठीक है, अब रेशियो निकालना है। ठीक, बी में देखो तो 1,254 में खरीद रहा है, 1,662 में बेच रहा है, 1,672 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, इसको माइनस करेंगे तो 1,600 में 1,200 गया, 400 बचेगा, 72 में से 54 गया तो कितना हो जाएगा, 72 में से 54 जाएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कितने का लाभ हो रहा है, 418 का। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि 1,254 यही हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा, 100%। अब रेशियो जब निकाल रहे हैं तो ये 100% खत्म हो गया। 192 दूनी होता है 384। ठीक है, 192 दूनी कितना होता है, 384, और 418 दिया होता है 1,254, यानी कि ये कितना आ गया, 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करना है तो ये 3 इधर चले आएगा ऊपर। ठीक है, ये 3 कहाँ चले आएगा, ऊपर, और ये 2 कहाँ चले जाएगा, इधर, यानी कि ये कितना हो गया, 3:2। तो 1/A/B कितना हो जाएगा, 3/2, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर। क्लियर है।